टीम हमारे साथ आई है। आज हमने बाल संबंध से एक अभियान की शुरुआत करनी है। भाजपा के खिलाफ क्यों है? ये लड़ाई नीतियों के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं। देश के अंदर कारपोरेट लगातार कब्जा कर रहा है, देश के संसाधनों को लूट रहा है। अभी आप स्कूल बचाने के लिए बैठे हो, ये लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी। कई साथी कह रहे हैं अभी वो हमारा घर का है, वो हमारे पड़ोस का है, वो हमारी जाति का है, वो हमारे धर्म का है। ये लड़ाई नीति के खिलाफ है। यदि हम ठीक फैसला नहीं करेंगे तो आने वाले समय में और दिक्कतें खड़ी होंगी, क्योंकि जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आने वाले समय में अनाज मंडियां जो जहां पर एमएसपी पे आप खरीद की मांग करते हैं, मंडी खरीद को बंद करने की सरकार की चाल है। ये तमाम मसले हैं हमारे सामने। इसलिए भाजपा देश के लिए बहुत ही खतरनाक पार्टी है, जो असली मुद्दों से लोगों का ध्यान हटा देती है। धर्म के नाम पे जब कोई बखेड़ा खड़ा होता है तो लोग अपने मुद्दे भूल जाते हैं, ना वो मुआवजे की बात करते हैं, ना स्कूल की बात करते हैं। इसलिए सबसे खतरनाक पार्टी भाजपा है, और भाजपा का जो निशाना, जो विचारधारा है, वो देश को बांटने वाली। अंग्रेज राज के अंदर भाजपा की विचारधारा अंग्रेजों के पक्ष में खड़ी थी। एक तरफ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और लड़ाई लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद और लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरी तरफ ये आरएसएस थी, जो अंग्रेजों के पक्ष में थी। जब भगत सिंह को ये पूछा गया भी तेरे को बचा लेते हैं, उसने कहा कि मैं फांसी से बच जाऊंगा, पर जो मेरी लहर है ये लहर कमजोर पड़ जाएगी, मेरे मरने के बाद हजारों भगत सिंह पैदा हो। और एक आरएसएस का बंदा था सावरकर, वो माफी मांग के जेल से बाहर निकला। अंतरा भगत सिंह ने उस टाइम की सरकार को चिट्ठी लिखी कि फांसी की बजाय हमें गोली से उड़ाया जाए। और कितने देश के लिए मर मिटने के कितना बड़ा जज्बा उनके अंदर था। भी फांसी तो अंदर कोठरी में होगी, लोगों को इकट्ठा करके गोली से उड़ाया जाए, ज्यादा लोग लड़ेंगे, ज्यादा लोग इस सरकार के खिलाफ, ज्यादा इस हुकूमत के खिलाफ, ज्यादा लोग ताकत के खिलाफ लड़ेंगे। इतना बड़ी सोच रखते थे। आज विचारों की लड़ाई है, इसको हमें समझना पड़ेगा। एक तरफ लूटने वाले लोग हैं, एक तरफ कमाने वाले लोग हैं। अभी तक आप स्कूल को बचाने की बात कर रहे हैं, खैरमपुर वाला जो नेता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में वोट लेने के लिए आएंगे, जो किसी पार्टी के नेता हो, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। नोट कर लियो, पूछ लेना कि आपका कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? कभी वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं? वो इलाज करवाने के लिए भी विदेश में, बच्चे पढ़ाई के लिए विदेश में, हर चीज विदेश से लेते हैं, मगर वो ताकत जो है, वोट की ताकत हमारे से ले जाते हैं। अभी साल डेढ़ साल हुआ सरकार चलेगी। मुआवजे का सवाल है, ये स्कूलों का सवाल है। पहल के आधार पे भाजपा ने ये बाई इलेक्शन लड़ना था तो पहल के आधार पे आ जाते, भी आपके टीचर भी आ जाए, कितनी बड़ी बात है। ज्यादा बड़ी आपका कोई ऐसा हेलीकॉप्टर तो मांग नहीं रहे जो ये हमारी इच्छा ना पूरी कर सकते हो। ये तो मांग है बच्चों की, पढ़ाई चाहिए, हमें टीचर चाहिए, और ये मांग पूरी हो जाती। और बाई इलेक्शन के बीच में भी ये मांग पूरी ना होना, अंदाजा लगाओ सरकार की समझदारी कितनी खतरनाक है कि वो स्कूलों को बंद करेगी। और आहिस्ता आहिस्ता जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो पढ़ाई हमें मोल मिलेगी। जिसकी जेब में पैसा हो वो बच्चे को पढ़ा लेगा। ऐसा ऐसा हॉस्पिटल खत्म कर दिए गए। ये एक दिन में नहीं हुआ। जब देश आजाद हुआ था तो लोगों के टैक्स से बड़े बड़े संस्थाएं खड़ी की गई, सड़कें बनी, रेल आई, बहुत कुछ हुआ, मगर अब वो चीजें जो थी आस्ता आस्ता वो बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दी कि सड़क बेच दी गई है। जब आप सड़क पे चलते हैं तो टोल देते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, टैक्स भी देते हैं, टोल भी देते हैं। और लोगों का पैसा से जो हमारे संसाधन बने थे उसे बड़ी बड़ी कंपनियों को, कारपोरेट घरानों को बेचा जा रहा है आस्ता आस्ता। 1992 से ये नीतियां हमारे देश में है। कई बार आप सोच लेते हैं शायद ये मोदी के आने से नीति हमारे देश में आई है। 1992 से ये नीतियां हमारे देश में आस्ता आस्ता हर चीज जहां हमें सरकारी नौकरी मिलनी थी वो खत्म की जा रही है। फौज में नौकरी मिलती थी
फौज पे भी हमला हो गया, उसमें भी अग्निवीर योजना लेके आ गए। पुलिस में भर्ती होती थी, उसमें भी कच्चे पुलिस वाले भर्ती करने लगे, होमगार्ड से काम चलने लग गया। इसलिए सरकारी नौकरी मिलेगी कहां, यह भी सवाल होना चाहिए। पहले था, मैं सुन रहा हूं ये साथी यूट्यूब चैनल चलाने वाले जाते हैं, वो कहते भी नौकरी मिली थी उस टाइम चौधरी भजनलाल के राज में, मगर अब वो गारंटी कर ले तेरा बच्चा मैं नौकरी लगा दूंगा पक्के तौर पे सरकारी। कोई नेता ये गारंटी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नौकरी बची नहीं। नौकरी बची नहीं। पहले गांव से पढ़ा आदमी पटवारी लग जाता, तहसीलदार लग जाता। अब गांव का पढ़ा, चाहे शहर का पढ़ा, चपरासी की नौकरी के लिए भी लाखों पोस्टें, जब एक पोस्ट थोड़ी होती है तो उसके लिए आवेदन करने वाले लाखों लोग आ जाते हैं। इसलिए देश के अंदर नीतिगत बदलाव की जरूरत है। इन पार्टियों के झंडे अलग अलग है, नीति सेम है। आप अब इनमें कई साथी कह देते हैं भाजपा का तुम विरोध कर रहे हो, दो सांप है, एक पीला एक काला। काला ज्यादा खतरनाक है, काला जब दसेगा तो आदमी छाती से मर जाता है, पीला में फिर बचाव हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि भाजपा को हराना एक बार बहुत जरूरी है। यदि भाजपा हार जाती है बाई इलेक्शन, हरियाणा के अंदर एक संदेश जाएगा, सरकार को अकल आ जाएगी भी ये लोग हमारे विरोध में, कुछ ना कुछ हमारा फिर सोचेंगे। अभी तो कुछ सोच ही नहीं रहे हो, अभी तो कहते हैं लोग हमारे साथ हैं। 750 लोगों ने अपनी जान दी है, वो कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। वो इसी कानून को, जो कानून ले गए थे, अच्छा कह रहे थे। आपके इस आंदोलन के साथ कौन लोग थे, ये अब समय आ गया आपको। हाँ, ये 3 तारीख तक, 2 तारीख तक बड़ी बड़ी गाड़ियां, दारू, पैसा, वो हमें हर कैंडिडेट ये काम करेगा, मगर 3 के बाद कौन आपके साथ खड़ेगा। इसलिए हमारे संगठन की साफ समझदारी है, और इसके लिए अपने हमने अभियान चला दिया, भाजपा रहो देश बचाओ का एक नारा लग रहा है देश के अंदर। यदि ये भाजपा जीत गई तो आने वाले समय में और खतरनाक होगी, क्योंकि जो कहेंगे लोग तो हमारे साथ हैं। हारने के बाद लोगों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि लोग चुनाव में विरोध कर रहे हैं। वोट की ताकत है आपके पास, तो ये 3 तारीख को जब वोट पड़ जाएगी, उसके बाद कोई पूछने वाला हमारे बीच में नहीं आएगा। इसलिए आप साथियों ने जो काले झंडे दिखाए, खैरमपुर का नाम सारे देश में चल रहा है, खैरमपुर। अब गरुआ केला नहीं है, ये बात कहने के लिए आए, गरुआ केला नहीं है। जो संगठन है हरियाणा के अंदर है, हर संगठन करता के फोन आए, आप हमें बताओ कि आप आदमपुर चलते हैं, मगर हमारी किसी व्यक्ति के साथ लड़ाई नहीं है। मैं पहले कह के हटाऊं, कोई व्यक्ति किसी के जोश में आके गलत बोल जाए, उसको सोचना पड़ेगा हमारी तो बहुत बड़ी उस नीति के खिलाफ लड़ाई है जो देश को गुलाम करना चाहती है। इसलिए गरुड़े के साथ है, आपकी कमेटी के साथ है। हम जब आवाज लगाओगे आपके साथ खड़े मिलेंगे। अब समा चलेगा गुंडागर्दी वाला, एक समा होता था जब गुंडागर्दी हो जाती थी, अब तो ये सोशल मीडिया है। कल वाले थोड़े से प्रोग्राम के बाद एक बड़ा विरोध आपके इलाके में देखने को मिल रहा है। एक तरफा बात नहीं रहेगी, लोग सच निकाल लेते हैं। वालों को कमेटी वाला भी गलत कह रहा होगा, लोग सच ढूंढ लेते हैं भी बात क्या है। आज सोशल मीडिया से बात पता चल जाती है, और हम किसी के साथ वैर विरोध खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि हम आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं, और देश में ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते हैं जहां पढ़ाई मिले, पढ़ने के बाद शिक्षा मिले, शिक्षा के बाद नौकरी की गारंटी हो। वो भगत सिंह का रास्ता चाहता है। भगत सिंह ने जेल में बैठ के बहुत कुछ पढ़ा और कुछ किताबें लिख के गया भगत सिंह। आज हमारे घरों में नहीं है। आज जब हम टेलीविजन चलता है हमारे घर में, हम सोच रहे हैं शायद ये अपने आप आ रहे हो, सरकार जो हमें परोस रही है वो हमें दिखाया जा रहा है। एडवर्टाइजमेंट आती है, टूथपेस्ट भी हम एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से लेके आते हैं। तो सरकार जो कहती है, वो कहती है ये भगवान ने आपके कर्मों ये कुछ लिखा है, अगले कर्म आपके आने वाला जन्म आपका ठीक हो जाएगा। भगवान ने तो भेदभाव नहीं किया, ये सरकारों ने भेदभाव किया। इसलिए लड़ना पड़ेगा रास्ता, संघर्षों का रास्ता, नीति समझनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि एक नीति के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, तो हम अपने आने वाले बच्चों के लिए अच्छा भविष्य ढूंढेंगे। लोग विदेशों में जा रहे हैं, जिनके पास पैसे है। पहले पंजाब के लोग जाते थे, अब हरियाणा के लोग भी बच्चे विदेश में जा रहे हैं। वो कहते हैं यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जी, पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, वहां काम मिलता है, पढ़ाई मिलती है, जिसके पास जमीन है जमीन बेच के बाहर जाना चाहता है। अब हरियाणा के नौजवानों का रुझान विदेशों की तरफ चला गया, और यहाँ
बदहाली के लिए कौन लड़ेगा? हमें लड़ना पड़ेगा यदि हमें देश को ठीक बनाना। मैं आपने मेरी बातचीत सुनी, उम्मीद करूंगा ये हमारा अभियान भाजपा के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। भाजपा सबसे खतरनाक पार्टी है।